18 मार्च एपिसोड 1 पार्ट 2। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 18 मार्च 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में वैसे मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए है, ऐसे दान जो आपको बना देते हैं धनवान। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप दिल्ली शहर में या मुंबई शहर में रहते हैं और आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ऐसे में 21 और 22 तारीख को हम दिल्ली में हैं और 23 से लेकर 26 तारीख तक हम मुंबई में हैं। अगर आप अपने लिए कुंडली विश्लेषण, बच्चों के लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं स्लॉट, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह 8:26 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 11:36 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 6:48 से 9:48 तक और फिर से 5:18 से 6:48 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। तो वहीं उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या योग, मालव्य महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, भाद्र वृद्धि योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या समयोग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आपके आने वाले 10 साल कैसे बीतेंगे, क्या संघर्ष है या सफलता है, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, चाहे आप नौकरी करते हैं और व्यापार करना चाहते हैं तो क्या आपकी कुंडली इस बात को सपोर्ट करती है, इस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं। संपूर्ण इस कारण से कि इसमें वैदिक ज्योतिष, लाल किताब और अंक ज्योतिष अनुसार पूरी गणनाएं कर आपको प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ में आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग, दुर्योग और समयोगों का विवरण आपको प्राप्त होता है। अब यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है और वहां से 27 मार्च तक यानी कि राम नवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, अपनी समस्या अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स दे करके जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण चाहते हैं तो भी आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ एग्जैक्ट लिखते हुए अपनी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका निवारण वहां पे विवरण दे सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपको दिया जाए ये रिप्लाई ताकि आप उस उपाय को इस नवरात्रि में कर सकें। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच हैं जिनकी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले जो कवच की जानकारी दे रहा हूं ये विवाह बाधा निवारण के लिए है। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह ना हो पाना ये मानसिक परेशानियां बढ़ाता है। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ रहता है और दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत न हो रहा हो तब भी शिव गौरी कवच धारण करके राहत प्राप्त की जा सकती है। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के बच्चों में पढ़ने में आनाकानी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि पढ़ने से ज्यादा खेल कूद में, टीवी में, मोबाइल में मजा आता है। अब कई बार बच्चे पढ़ाई तो दिन रात करते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रह पाता, भूल जाते हैं, परेशान रहते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना अत्यंत लाभकारी और
बहुत ज्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इससे भी बढ़कर के अगर बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में आ चुके हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। यह उतना ही लाभकारी और प्रभावशाली माना जाएगा। फिर बात होती है लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेहनत करना हमारे हाथ में है पर भाग्य का साथ मिलना ये ऊपर वाले के, और भाग्य का साथ मिलने के लिए ही इन कवच को धारण किया जाता है ताकि मेहनत को सही मुकाम तक ले जाया जा सके। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है रात के 11:36 तक, जिसके पश्चात वो द्वादश भाव में प्रवेश करने जाएंगे। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव बन चुकी है। अब ऐसे समय में अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था तो वहां पर राहत मिलने के संकेत आपको मिल सकते हैं। अगर बीच में समझाइश का प्रयास करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद इस समय में सिद्ध होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लाभ और उन्नति का मार्ग इस समय में प्रशस्त होने वाला है। खुशहाली ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी। काम के अंदर तेजी और रफ्तार बहुत समय से जो आप चाहते थे वो फाइनली यहां पर उस गोल को अकॉम्प्लिश करने में आपकी मदद कर सकती है जिसके लिए बड़े समय से प्रयास चल रहे थे। यहां पर जो प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो नई फर्म को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए हैं, मार्केट के अंदर अपने पैर जमाने के लिए हैं, या तो फिर कोई स्पेशल ऑफर निकाल करके स्टॉक क्लियर करने के लिए है, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसे समय में जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, वास्तु सीखना चाह रहे हैं, इस दिशा में अगर प्रयास करते हैं तो ऐसे समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरक्की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिलेंगे। और ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि अगर कोई बहुत महंगी चीज़ की यहाँ पर खरीदारी के लिए अगर आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, तो वो अब यहाँ पर पूरी होती भी नजर आएंगी। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्राप्त होगी तो गृहिणी का भी मन प्रसन्न रहेगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर मुमकिन होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक पॉजिटिविटी की है। ये संतुष्टि भी देगा तो वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाएगा। अगर प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं थी तो उसको अब आप आराम से आगे पुश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवरली पॉजिटिव होकर के डोमिनेट करने का प्रयास करना ये इस समय में गलती का कारण बन सकता है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, पिताजी का, यह कहा जाए ससुर जी का यहाँ पे सपोर्ट मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तेज़ी आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में देखने को मिल सकती है। फिर चाहे घर परिवार वाले यहाँ पर मना भी कर रहे थे तो भी परिवार के अंदर जो हेड हैं, ससुर जी हैं, उनके यहाँ पे स्वीकृति के कारण अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ग्रुप स्टडी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। जहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ पाते थे वहां से बाहर निकलने में अब आपके दोस्त आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे अगर कोई बड़ी डील को यहां अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, या ये कहा जाए कोई प्रॉपर्टी से संबंधित यहाँ पे विचार विमर्श कर रहे थे, कोई डिस्प्यूट था, तो उसको यहाँ पे अब सॉल्व करने की दिशा में आप ज्यादा अच्छे से बढ़ते हुए नजर आएंगे और सफलता भी आपके हाथ यहाँ पर लगती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है विपत्त तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 22% सपोर्ट की है। अब इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय में चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आप पे दबाव सीनियर्स का कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है, या ये कहा जाए जो आपकी पोजीशन है उसका दुरुपयोग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई भी काम अनएथिकल हो तो उसको मना कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको फंसाया जा सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा सकता है। इसके लिए सावधानी बरतिएगा। ऐसे ही समय में खर्च जो हैं ये बेतहाशा बढ़ भी सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर खर्चों पर ध्यान लगाना पड़ेगा, और कोशिश यही कीजिएगा जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जेब में उतना ही पैसा रखें कि दिन गुजर सके। ज़्यादा पैसे रखेंगे तो यहाँ पे परेशानी ये है कि आप खर्चते चले जाएंगे, दूसरों को उधार दे बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चेस्ट कंजेशन की समस्या कहें या छाती में दर्द उठ जाता है, ये समस्या ऐसे समय में देखने को मिल सकती है, पर घबराने की बात नहीं है। कोई बड़ी इस समय में आपदा की तरफ ये इशारा नहीं है। इसके लिए आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, और कोशिश यही कीजिएगा, एसिडिटी के कारण ये परेशानी है या फिर सांस लेने में दिक्कत वायरल फीवर के कारण है, तो उसकी दवाई को लगातार यहाँ पे जारी रखिएगा तो बेहतर रहेगा। यात्रा करते हैं तो यात्रा के मायने में ऐसे समय में थोड़ा सा आपको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे सतर्कता के साथ में अपनी यात्रा करें, वरना सामान की चोरी हो जाने का, खो जाने का भय यहां पर सता सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट की है। अब इस समय में अत्यंत आपको सावधान रह करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इस समय में ज्यादा हैं। ये कहा जाए सांस से संबंधित कोई परेशानी है, दस्त बवासीर की परेशानी है, डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी है, या ये कहा जाए कि एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये यहाँ पे परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किए गए कमिटमेंट्स थे उसको पूरा ना कर पाने के कारण या फिर बहाने बनाने के कारण यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा कि गलत आरोप लगा करके फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। यहाँ पर जितना फूंक फूंक के कदम आगे रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। यहां पर कोई भी गॉसिप करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, या फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज लिख देना जिसका कि रिपरकशन आपके अगेंस्ट हो सके, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए है। यहां पर ऑनलाइन मीडिया से दूर ही रहें तो भला रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ईगो क्लैश के कारण यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर वो चाहे कलीग के साथ में ईगो क्लैश हो या तो फिर अपने क्लाइंट्स के साथ में। यहां पर बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहां भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पुरानी कही गई बातों को लेकर के अगर इस समय में आप यहां चर्चा करते हैं, ये कहा जाए गड़े मुर्दों को उखाड़ते हैं, तो ये आपकी छवि को यहां पे धूमिल करने के लिए प्रयास हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा रात के 11:36 तक है, जिसके पश्चात वो अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगी। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन रात के 11:36 तक है। ऐसे समय में चाहे लेन देन की बात हो तो यहां से लाभ कमाने का मौका रहेगा। ऐसे समय में पुराना कोई दिया गया पेमेंट था वो आपको मिल सकता है, इंटरेस्ट के साथ में मिल सकता है, वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और ऐसे समय में चाहे हम रिलेशनशिप की बात कहें, मैरिड कपल्स की बात कहें, रोमांस और रोमांच जो है ये आज के दिन 7वें आसमान पर रहेगा। इंटीमेसी कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, ये आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगी। पुरानी कही गई बातों को अब भुला करके आगे बढ़ने का समय यह आपके लिए बन सकता है। पर इस समय में ध्यान दीजिएगा कि रात को ही आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, तो आज के दिन यहां फ्लो में आकर के कोई ऐसे कमिटमेंट्स और मत कर बैठिएगा जो आने वाले समय में फिर से आपको इसी हालत में लेकर के आ जाए। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, जान पहचान का क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। यहाँ पे सोशलाइट आप बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ नज़र आएंगे। पॉपुलैरिटी आपकी कॉलेज में, स्कूल में बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे थे, या विशेष तौर पे ऐसे समय में अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, किसी कन्वेंशन का पार्ट थे, किसी कॉन्फ्रेंस का पार्ट थे, तो ये आपके लिए बहुत बड़े लाभ को लेकर के आ सकता है। यहाँ पे आपके लिए फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन डीलिंग्स के लिए रास्ता खुल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं
सिक्स्थ हाउस में विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर अब कल के मुकाबले कुछ बेहतर है। ये कहा जा सकता है कि इस समय में आप लगभग 70-72% तक पॉजिटिविटी में रहेंगे। अब ऐसे में यात्रा है तो यात्रा में सुविधा पूरी प्राप्त होगी, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यहां पर होगी। पारिवारिक जीवन में अब यहां पर स्थिरता कहें, प्रशंसा कहें, ये देखने को मिलेगी और सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने के कारण मन भी प्रसन्न रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लक आपका साथ निभाने वाला है। तो इस लक फैक्टर के कारण ही पुराने किए गए प्रोजेक्ट से अब आपको रिकग्निशन मिल सकता है, रेफरेंसेस नए क्लाइंट्स के मिल सकते हैं। ये कहा जाए इन डिमांड आपकी सर्विसेज रहेंगी, ये इस समय में देखने को मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, ये कहा जाए अभी 1 ही महीना हुआ है वैलेंटाइंस डे के बाद में, तो यहाँ पे ये अवश्य ही देखने को मिलेगा कि अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इंटीमेसी है और यहाँ पे कनेक्शन है, ये फॉर्म करने का मौका आपको मिलेगा। ऐसे समय में जो फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई भी आप काम करते हैं तो वहां पर भी अब एग्रेसिव अप्रोच आपको फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे समय में डील को फाइनलाइज करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, ये कहा जाए एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज का उपयोग करना, प्राइसिंग का उपयोग करना, यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, 20 से 22% तक सपोर्ट की है। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना सतर्क रह करके आगे बढ़ेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि हाथ में पैसा है तो इस समय में ये खर्च हो सकता है, उधार दिया जा सकता है। अल्टीमेटली दिन के अंत में यहां पर सवाल एक ही होगा कि पैसे लेकर के तो निकला था पर हाथ खाली कैसे रह गया। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा और सोच समझ करके उधार देने का काम कीजिएगा, या उधार देने से परहेज ही करें तो बेहतर है। गर्भवती महिलाएं हैं तो आप भी अपनी सेहत को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। छोटी सी भी परेशानी थी तो वो यहाँ पर विकराल रूप ले सकती हैं, अनकंफर्टेबल स्थिति थी तो वो यहाँ पर पुश आपको और ज़्यादा कर सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और अगर डिलीवरी पास में आ चुकी है, ड्यू डेट पास में आ चुकी है, तो सतर्कता आपको बहुत ज़्यादा रखने की इस समय में मेरी तरफ से सुझाव है। ऐसे समय में अगर कोई ट्रैवल करने वाले हैं, विशेष तौर पे लॉन्ग ड्राइव पर निकलना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं मटर गश्ती के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए इंतजार कर लेना बेहतर रहेगा। कल के दिन को इसको शेड्यूल कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना आज के दिन अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना होने की शिकायत, या कहीं ना कहीं अपनी गलती ना होने के बाद में भी अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचे, आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया जाए, ये स्थिति सामने उभर करके आ सकती है। ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 75% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित तो जो विवाद थे वो काफी हद तक यहाँ पे सुलझते हुए नजर आ सकते हैं, पर माताजी के साथ में जो रिश्ता है वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ चरम पर देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि माताजी आप पर आरोप लगा देती हैं, या फिर दूसरों की बातों को सुनकर के आपके सामने कन्फ्रंटेशन करती हैं, या आपके मन को आहत पहुंचाने वाला काम कर सकता है, उदास आपको कर सकता है। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ईगो क्लैशेस जो हैं, मैं सबसे ऊपर हूं, ये वाली जो स्थिति है ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से आप शत्रुता मोल ले बैठेंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा कि मीठी छुरी का उपयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। जहां पर चाकू से काम चले वहां तलवार नहीं निकाली जाती। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम शब्दों में अगर अपनी बातों को समझा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पे भी अस्थिरता कहें, अशांति कहें, ये ज्यादा देखने को मिलेगी, पर वहां पर मौन रह लेना ये टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है। यहां ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ बोल पड़ते हैं या फिर आप किसी की साइड ले लेते हैं तो ये इस समय में पार्शियलिटी कहलाएगी और आपके लिए और बड़ी परेशानी को जन्म दे बैठेगी। यही पीच कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन तो आपके लिए 85% तक पॉजिटिविटी के बना रहा है, पर इसके लिए सतर्क हो जाइए क्योंकि रात को 11:30 बजे लगभग 11:36 पर फोर्थ हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर स्थिति 33% तक सपोर्ट की रहेगी।
अब मेजॉरिटी जो आपका दिन है, क्योंकि ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी, तो ऐसे में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे और इस दोस्ती से कोई ना कोई अपना मंतव्य पूरा करने का प्रयास भी यहां पे देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस से आप यहां पे पूरे भरपूर हैं और इस कारण से ही लक फैक्टर अपने आप ही आपके पक्ष में यहां पर देखने को मिल सकता है। चाहे शत्रु हैं, प्रयास बहुत करते हैं पर उनके प्रयास यहां पर सफल होते नहीं नजर आएंगे। आप ऐसे समय में शत्रुओं पर धाक जमाने में सफल होंगे। कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या तो फिर इस समय में स्टॉक मार्केट में संबंधित इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो सही एडवाइस के साथ में बढ़ेंगे, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर के आ सकती है। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा कि पुराने कोई किए गए इन्वेस्टमेंट्स थे, अगर उन पर इस समय में नजर दौड़ा दी जाए तो ये और ज्यादा बड़ा लाभ इस समय में आपको दे सकता है। हालांकि भारत के अंदर हम ये मानते हैं कि सोना जब खरीदा जाता है तो वो बेचने के लिए नहीं खरीदते, हम उससे ज्वेलरी जब बनाते हैं तो वो बेचने के लिए नहीं खरीदते, पर ये जो अल्टीमेटली आपकी वर्थ है उसको पुश करने का काम करता है यहां पे और एलिवेट करने का काम करता है। तो ये स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। अब यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहूंगा कोई साइड इनकम के लिए अगर आप प्रयास करते थे, जैसे कि आजकल ड्रॉप शिपिंग की जाती है या फिर एआई से संबंधित चैनल बनाए जाते हैं, कंटेंट पुश किया जाता है, अगर इससे संबंधित आप काम कर रहे हैं तो यहां पर अच्छी डील आपको मिल सकती है। यहां पे यह भी कहा जा सकता है कि कोई बहुत ही प्रभावशाली ब्रांड है उनके साथ में यहां पे कोलैबोरेट करने का मौका आपको मिल जाएगा, जो सोशली आपके स्टेटस को और बढ़ाने का काम करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। कल की कंपैरिजन में आज की स्थिति बहुत ज्यादा फायदे की है और ऐसे समय में 75 to 80% तक स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। अब एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनाना अभी भी मुमकिन है, तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा और कोई भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर अपनी राय देना, अपनी कोई टिप्पणी देने से परहेज कीजिएगा जो आगे चल के आप ही के खिलाफ उपयोग की जा सके। ऐसे समय में आपके कलीग्स हैं, आपकी फास्ट ग्रोथ को देख करके जलन के मारे आप ही का अहित करने का प्रयास भी कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में कोई भी नया कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए यहां पे ग्राउंड तैयार कर लीजिए। ये कहा जाए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आप ग्राउंड जीरो पर बस पहुंचने ही वाले हैं। सुबह सुबह आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे जो आगे आने वाले रास्ते को अब आपके लिए बहुत अच्छा बना देगा। और ऐसे ही स्थिति में यह भी देखने को मिलेगा कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ है, तो ऐसे में कोई भी मांगलिक कार्य है, शुभ कार्य है, उसको करने के लिए आप आगे की दिशा में बढ़ सकते हैं। अब ऐसे समय में एक बात जरूर देखने को मिलेगी, घर के बड़े बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, आप मानसिक मोर्चे पे थोड़ा इस समय में उलझन में यहां पे परेशान नजर आ सकती हैं। आपकी कही गई बातें हैं उनको लेकर के कंफ्यूजन ज्यादा देखने को मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि आपकी कही बात का गलत अर्थ निकाल करके आपसे लड़ने का प्रयास किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। पारिवारिक मोर्चे पे यह अस्थिरता जो है इसको संभालने का प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ेगा और इसमें समय व्यर्थ नहीं पर उपयोग होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। 90% तक सिचुएशन तो आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में चाहे सोशल स्टेटस की बात हो तो वहां पे अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है, रोगों से राहत भी मिलेगी और मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। ये कहा जा सकता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये वाली भावना आपके अंदर इस समय में जागती हुई नजर आ सकती है। यही स्थिति भाग्योदय का भी निर्माण करेगी, सही लोगों से आपको इस समय में मेल मुलाकात करने का अवसर भी प्रदान करेगी और ओवरऑल इसका बेनिफिट जो है ये कैश में होगा, पैसों में होगा। कैसे लोगों से मेल मुलाकात होती है जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ा सकते हैं, तो इस पे फोकस यहां पे ज्यादा रहेगा। इसी दिशा में अगर यात्रा की जाए, लंबी दूरी की यात्रा विशेष तौर पे की जाए तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। अब ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन को लेकर के जहां पे असहजता थी, किसी बात को लेकर परेशानी थी, तो उसको सुलझाने के लिए यहां पे सही शब्द का प्रयोग करना, ये समझदारी आप में देखने को मिल सकती है जो परेशानियों से अब आपको राहत भी प्रदान कर देगी। हालांकि ऐसी स्थिति में एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये परिवार के अगेंस्ट में हो सकता है कि एक बार के लिए मन रख लेता हूं, उसके बाद में हम आगे टैकल कर लेंगे, पर यह आपकी एक आदत के कारण परिवार कहीं आपका विद्रोह ना कर बैठे, इसके लिए भी आपको संभलना चाहिए है। ऐसे में मरून कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 22% सपोर्ट की स्थिति, और ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहां पर एग्रेशन के कारण खर्च कर बैठना, दूसरों को दिखाने के कारण खर्च कर बैठना, अपने स्टेटस को सामने वाले के साथ में मैच करने के लिए यहां पे स्पेंड कर बैठना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। यह भी कहा जाए कि लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए बस मैं खर्च कर देता हूं, अब चाहे कमाई वैसी नहीं है पर दिखाना तो सेम का सेम है, तो इस कारण से परेशानी उभरती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सगे संबंधियों के साथ में विवाद उत्पन्न होता नजर आ सकता है। आपका गुस्सा नाक पर चढ़ा हुआ है, इस कारण से कोई भी अगर कुछ कह देता है तो आप फट पड़ते हैं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। अपनी भाषा पर और अपने व्यवहार पर आपको इस समय में बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। और कोई भी यात्रा करते हैं विशेष तौर पर, तो इस यात्रा को आज के लिए डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना फायदे की बात हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कहूंगा कि चोट है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना आपके लिए प्रबल रहेंगी, तो थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में कोई भी रिस्की एडवेंचर कहें, यही कहें कि आदत है कहीं महिलाओं की कि घर के अंदर मिक्सी खराब हो जाती है तो हाथ से टेस्ट कर लेते हैं, ऑन छोड़ करके टेस्ट कर लेते हैं, साफ करने के समय में सॉकेट में लगा रह जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बहुत बड़ी दुर्घटना की तरफ आमंत्रित करने वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि में अपनी राशि अनुसार किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्र के समय शक्ति की 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से आराधना की जाती है। अब चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाली है, और नवरात्रि में दान पुण्य मंत्रों के जाप का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दौरान अपनी राशि के अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं जो आपके लिए अत्यंत फलदायी हो, ऐसे दान जो आपको बना देंगे धनवान, उसी पर आज मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए आज के दिन, या ये कहा जाए इस नवरात्रि में, महाकाली को प्रसन्न करना अत्यंत लाभकारी और शुभ बन सकता है। इसके लिए उड़द की दाल का आपको दान करना चाहिए, और ऐसा करने से धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा, वृषभ राशि। आप मानसिक परेशानियों से अगर छुटकारा चाहते हैं या चिंताएं कभी समाप्त ही नहीं होती हैं, तो आपको देवी काली पर नीले कनेर के पुष्प अर्पित करने चाहिए हैं, इससे विपदाओं का निवारण होगा। तीसरा, मिथुन राशि। आपको महाकाली पर लौंग चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं का निवारण भी होगा और बहुत ही जल्द आपको तरक्की भी प्राप्त होगी। फिर कर्क राशि। आप सभी को लौंग को एक दोने में लेकर के कपूर के साथ प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से बिगड़े काम भी बनने लगेंगे और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जो जातक हैं, आप सभी को तेज पत्ता देवी काली को अर्पण करके अपनी पुस्तकों में, बही खातों में रखना चाहिए। इससे मेहनत और निष्ठा के साथ देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे सफलता आपको अत्यंत जल्दी मिल सकती है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आप सभी को देवी काली को कुछ लौंग के दाने अर्पण करने चाहिए। इसके पश्चात इन्हें घी के दीपक में प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से लंबे समय से अगर कोई रोग था तो उससे आपको राहत मिल सकती है, शारीरिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। फिर बात होती है तुला राशि की। आप सभी को महाकाली पर पीपल के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इससे जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाएं जल्दी से जल्दी दूर हो सकती हैं। फिर वृश्चिक राशि। आप सभी को देवी काली पर पानी वाला नारियल चढ़ाना चाहिए। जैसे ये पानी वाला नारियल चढ़ाने के पश्चात किसी भी गरीब को आप ये दान भी कर सकते हैं। इससे जीवन में धन का अभाव जो है ये समाप्त हो जाएगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपको माता काली पर जल अर्पण करना चाहिए और उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कोई भी लगी हुई बुरी नजर है या दोष है वो नष्ट हो जाता है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपको मां देवी को काजल अर्पण करना चाहिए और इसके पश्चात इसी काजल को अपने लिए उपयोग करें आंखों में लगाने के लिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी, जिसके कारण समस्त कार्य पूर्ण करवाने हेतु आप सक्षम बन जाएंगे। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपको सरसों के तेल का दीपक मां काली को अर्पण करना चाहिए है। ऐसा करने से विवाह में कोई अगर बाधाएं आ रही है तो उसका निवारण होगा और विवाह भी जल्द ही संपन्न हो जाएगा। और अंतिम मीन राशि। आप सभी को साबुत फल मां काली को प्रदान करने चाहिए और गरीब बच्चों में भी पूर्ण श्रद्धा के साथ में इसी फल को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं अत्यंत शीघ्र आपकी पूर्ण होंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
आशा मेरी यही है कि इस जानकारी का सदुपयोग अवश्य व्यक्ति सब करेंगे जो इस राशिफल को अंत तक देखते हैं, और ऐसा करने भर से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हो उससे आपको राहत मिल सकती है। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।